वेलकम टू रेशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। पहला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है हमें पता है। जो भी नंबर लाइन पे हम शो करते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। 0 1 2 3 इस साइड, नेगेटिव 1 2 3 इस साइड, सारे ये रियल नंबर्स होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स भी जो होते हैं वो हम इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास हो जाएगा ट्रू, क्योंकि अगर डायरेक्ट बताऊं मैं तो रियल नंबर्स में दो टाइप के नंबर्स आते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, जितने भी हमने पढ़े हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे नंबर्स रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। इस नंबर लाइन पे कह रहे हैं जितने भी पॉइंट होते हैं वो किसी ना किसी नेचुरल नंबर का रूट होते हैं। ठीक है, जैसे एक नेचुरल नंबर ले लो m जो कि 4 है, तो रूट ऑफ 4 कितना आ जाएगा 2, ये तो होता है। ठीक है, बट अगर मैं ले लूं एक नंबर ये -2, नेचुरल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है। -2 किसी भी नंबर का रूट नहीं होता है। कोई भी नंबर अगर यहाँ लिखे तो उसका आंसर नेगेटिव कभी नहीं आएगा। ठीक है, रूट कभी भी नेगेटिव नहीं बना रहा होता है, तो दिस इज फॉल्स। रीजन क्या लिख सकते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर रूट करें तो आंसर नेगेटिव नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, किसी का भी कर लो, 9 का कर लोगे 3 आएगा, 16 का कर लोगे 4 आएगा, नेगेटिव नंबर कभी नहीं आता है। लास्ट इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहे हैं जितने भी रियल नंबर हैं सब इरेशनल है। ये तो गलत हो गया ना, जितने भी इरेशनल है वो तो रियल के अंदर आ जाएंगे, बट सारे जो रियल है वो इरेशनल नहीं हो सकते, क्योंकि रियल के अंदर रेशनल नंबर्स भी होते हैं। जैसे 2 ले लो और √3 ले लो, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है। तो सारे रियल जो है वो इरेशनल नहीं होते हैं। इसका अपोजिट बिल्कुल सही है, जितने भी इरेशनल नंबर हैं सारे रियल नंबर में आते हैं, बट जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे इरेशनल नहीं है, कुछ रेशनल भी है। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 2। पूछा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 4 ले लो, 81 ले लो, कोई से भी ले लो, कह रहे हैं इनका अगर स्क्वायर रूट करें तो आंसर इरेशनल आएगा। ठीक है, अगर 4 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, 81 का करोगे 9 आएगा, 17 का करोगे तो √17 ही आएगा। ठीक है, ये तो इरेशनल ही रह रहा है, बट ये रेशनल आ जा रहा है, ये रेशनल आ जा रहा है। तो सारे नंबर ऐसे नहीं है जिनका हम रूट करें तो इरेशनल आंसर आए, रेशनल भी आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम कर देंगे नो। पूछा है इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल। आंसर कर देंगे नो, और बोला है कोई ऐसे स्क्वायर रूट बताओ जिनका आंसर जो है वो रेशनल आए। रेशनल मीन्स ये नंबर्स रूट में ना हो, तो इसके लिए आंसर कुछ भी लिख सकते हो। 16 लिख लो, 4 आ रहा है, 36 बताएंगे तो 6 आएगा, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कैसे करते हैं मैं बता रही हूँ। सबसे पहले एक लाइन लेते हैं, एक सेंटर लेते हैं O। ठीक है, हमें अगर √2 या √3 दिखाना है, √2 से स्टार्ट करते हैं बेसिकली, तो हम 1 यूनिट ले लेते हैं एक डिस्टेंस। बट हमें √5 दिखाना है तो हम यहाँ पे A मार्क कर रहे हैं और इस डिस्टेंस को 2 यूनिट्स ले रहे हैं। ठीक है, क्यों ले रहे हैं वो भी मैं बताती हूँ। अब क्या करना है, सबसे पहला काम किया गया स्टेप 1, OA हमने लिया है 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट मीन सेंटीमीटर मीटर जो भी लेना है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम AB ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू OA। ठीक है, या OA की जगह लाइन का नाम लिख लेते हैं, ये नेगेटिव होता है तो डैश कर देते हैं, ये पॉजिटिव, x डैश OX। ठीक है, A पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं 1 यूनिट का, ये ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दिया B, और दिस इज 1 यूनिट। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना मीन्स ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इसे इससे कनेक्ट करो, अब इसे ज्वाइन करते हैं, तो कैसे ट्राइंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ऐसा है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा, क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहां मैं लिख रही हूं h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। ये p होता है, ये b होता है और ये p होता है, ये h है। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या है OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, AB का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, OA का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 + 4 दैट इज 5। तो OB की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर यहां से हटेगा, √5। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है OB को √5, ये √5 है OB वाली लाइन। ठीक है,
अब इसे रिप्रेजेंट किसके ऊपर करना है, नंबर लाइन के ऊपर। तो उसके लिए क्या करना है, हमें कंपास यहाँ रखना है और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करनी है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके एक आर्क आ जाएगी, बस ज्वाइन करेंगे, ठीक है, आर्क ड्रॉ करनी है, वो हमारा आंसर देगी। इस पॉइंट को क्यू मान लेते हैं या पी मान सकते हो। क्या किया है, कंपास ओ पे रखना है और बी पे रखना है और बी से एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये जो हमने लेंथ दी थी √5 है, यही लेंथ हम ड्रॉ कर रहे हैं नंबर लाइन पे। ये ट्राइंगल लेके हमने रिप्रेजेंट किया है √5 इस ट्राइंगल के थ्रू। और अब क्या कर रहे हैं, ओ बी जो कि √5 है वो इक्वल आ रहा है ओ क्यू के। तो ये ओ क्यू जो है ये है √5, ये हमारा आंसर है। इजी है। अगर 2 के लिए करते हैं, मैं एक बार 2 का भी बता देती हूँ ताकि मेथड क्लियर हो जाए। देखो अगर 2 के लिए कर रहे हैं, हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, √2 सपोज, ठीक है, ये ओ है, ये ए ले लिया, ये 1 यूनिट कर लिया, पहला काम। दूसरा काम, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बी, ये भी 1 यूनिट का कर देते हैं। अब लगाते हैं इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम ओबी के लिए, ठीक है। इस बार ए बी 1 है और ओ ए बी 1 है, तो दोनों ही 1 1 आ गए, दोनों 1 1 आ गए, तो ये 1 + 1 2 हो गया, तो ओ भी हो गया √2। तो ये हमने √2 शो कर दिया है। अब इसे नंबर लाइन पे लाना है, तो यहाँ से आर्क ड्रॉ करनी है जहां भी कट हो रहा हो, इसे सेंटर मान के इसके ऊपर पेंसिल रखनी है और ऐसे करके इसे ड्रॉ कर लेना है। जहां पे भी ये कट हो रहा है वो हमारा पॉइंट है। अच्छा, बी तो माना हुआ है, इसे पी मान लेते हैं। तो इस वाले केस में ओबी और ओपी ये सेम डिस्टेंस है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये दोनों √2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। √3 करना है तो इसी को आगे और ऐसे कर सकते हैं 1 यूनिट, उसके बाद ये 90 डिग्री और ये फिर से ट्राइंगल बन जाएगा। इसे सी मान के √2 और 1 का पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं।